किधर मर गई? इतनी देर कंट्रोल लाइन खाली छोड़ती तो नहीं है। ऐसी तुझे मैं चुड़ैल नहीं कहता। उफ। देख मुकरम, मैं ना तुझसे मुंहमारी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तू बता क्या साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ? आज कोई साजिश नहीं, मैंने एक फैसला किया है, वो तुझे बताने आया था। तेरे फैसलों से मेरा क्या लेना देना है? वो पगली, अगर लेना देना ना होता तो मैं यहाँ क्यों होता? अच्छा बता, क्या बात है? मैंने अपने हिस्से का घर तेरे नाम कर दिया और अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहां से जा रहा हूं। अब्बा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस घर को कोई बेचने की बात तक करता था, आपने हमेशा मुखालफत की है, और अब? बेटा जी, अब तुम लोगों की बात मान ली है ना, अब तो तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। छोड़ो यार, क्या करना हमने इस घर में? इसी घर में तो हमारा सब कुछ है, अम्मा की यादें हैं, और सबसे बढ़ के कीमती इज्जत। इज्जत से कीमती कोई चीज नहीं, और अब इस घर में हमारी इज्जत महफूज नहीं। अब्बा जी, वशमा मेरी बहन है, आप भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसकी वजह से हमारी इज्जत को खतरा हो। बेटा, मुझे वशमा या अहमद से नहीं, मेहरुनिसा से डर है। पहले भी मैं उसे एक मौका दे के पछता रहा हूँ। उसने मेरी इज्जत पे ऐसा वार किया है कि अब तक मैं अपनी कमर और आंखें सीधी नहीं कर सका। अब्बा जी, इस दफ़ा हमारी आंखें खुली हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये सब आपकी दुश्मनी की वजह से है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन को जब भी मौका मिलता है वो अपना वार करता है। ये तो मैं नहीं चाहता कि इस कम ज़र्फ दुश्मन को ऐसा मौका दूं कि फिर कोई ऐसा वार करे। और बेटा जी, अब मैं इस वार से बचूंगा नहीं। क्या हो गया अब्बा जी? कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसे मत कहा करें। हे पुत्र जी, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने जो फैसला किया है उसमें मेरा साथ दो। आपका हर फैसला हमें मंजूर है अब्बा जी, लेकिन बेटा, फैसला मंजूर करो या रद्द करो, ये लेकिन वेकिन अगर मगर मत करो। ठीक है जी। पता नहीं कब तेरा रिजल्ट आएगा और तू किसी काम धंधे पर लगेगा। मुझे कोई काम नहीं करना। क्यों काम नहीं करना? बेटा, अगर तू काम नहीं करेगा तो ये घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे ये बता, तेरा बाप को इंटरनेशनल बैंक की चाबी दे के गया तुझे कि बेटा जी जब दिल करेगा बीच में से पैसे निकालना और खर्च करना? मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, मैं अब्रॉड जा रहा हूं, मैं फैसला कर चुका हूं। अच्छा अच्छा, तो ये चल रहा है तेरे दिमाग में, इसीलिए खाने की होश नहीं, माँ की फिक्र नहीं, और फैसले खुद से हो रहे हैं अब। तो और क्या करूं अम्मा, यहां मेरा दम घुटता है। क्यों? तेरी गर्दन पर किसी ने अंगूठा रखा है जो तेरा दम घुट रहा है? अम्मा, सांस रोकने के लिए ना गर्दन पे अंगूठा रखने की जरूरत नहीं होती। आप ही अब नाराज हैं मुझसे?
मुझे क्या जरूरत है तुमसे नाराज होने की? तो फिर देख क्यों नहीं रही मेरी तरफ? ये नाराजी नहीं तो और क्या है? लो, देख लिया, अब खुश? ठीक है, हक बनता है आपका। हो सकती हैं आप मुझसे नाराज, कह लें आपने जो बुरा भला कहना है मुझे। मशमा, एक बात याद रखना, बल्कि गौर से सुनना, तुम बहुत काम आएगी अपनी जिंदगी में। अगर खुद पर या अपने किसी किए हुए काम पर एतबार ना हो ना, तो वो काम जिंदगी में कभी ना करना, वरना सारी जिंदगी बहुत अजियत में रहोगी। ठीक कह रही हैं आप। अब मैं किसी का एतबार नहीं करने वाली। मैं किसी और की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। जब इंसान को खुद पर एतबार ना हो ना, तो इंसान अपनी जिंदगी बहुत खराब कर लेता है। और उसके लिए मैटर नहीं करता उसकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आए बुरा वक्त आए, वो बुरे वक्त को भी अच्छे से गुजार लेता है, और अच्छे वक्त को फिर तो बहुत ही इंजॉय से गुजारता है। तो तुम सोच समझ के अपने किए हुए हर फैसले पर एतबार करके फिर कदम उठाना। मैं समझ रही हूँ, इस सारे मामले में मेरी ही गलती है, मैं ही कसूरवार हूँ। हाँ, तुम गलत हो, सारा कसूर है ही तुम्हारा। अगर तुमको खुद पर और तुम्हारी मोहब्बत पर एतबार नहीं था तो की क्यों मोहब्बत? क्यों खुद को और हमें जलील करवाया? किसी का एतबार कर लिया था मैंने। अब पागल, पहले खुद पर एतबार करना सीखो, फिर किसी पे एतबार करना, फिर बारी आएगी तुम्हारी, समझी? आप ही प्लीज, मुझे कुछ नहीं करना यार, मैं तंग आ गई हूँ इन सारी चीज़ों से। जाहिर है, तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हम इस घर से चले जाएंगे, तो तुम्हारी तो जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वैसे ही पूरी हो जाएगी, है ना? ये जो तुम चाहती थी, फिर ना रहेगी कोई झगड़े की जड़, ना कोई करने वाला झगड़ा। कैसे खुशी? आप ही मुझे ना तो अब किसी बात की खुशी होती है और ना ही दुख। ये दुनिया एक तमाशा है और हम तमाशबीन हैं। वाह वाह। और तमाशा भी वाह। ऐसे ही अब्बा जी, इंसान दुनिया का वो जानवर है जो कुर्बानी करता भी है और कुर्बानी देता भी है। वाह। ये बात शब्बों को समझ में नहीं आई और वो कहीं से झुमके ले आई। वहां फिर मैंने कहा, कहाँ से लाई हो ये झुमके, क्यों लाई हो ये झुमके? शब्बो। अब्बा जी ऐसे हंसते रहा करें, यकीन करें आपकी हंसी हमारी जिंदगी है। बस कर दे सुस्ते, और मेरे मोटे पेट में दर्द शुरू हो गई है। तू बड़ा अच्छा आदमी है, तुझे पता है कि दुखी लोगों को कैसे हंसाना है। बाबूजी मैं तो इंसान बनना चाहता हूँ, अल्लाह का नेक बंदा। बस अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। ओ पुत्र जी, नेक लोगों की यही तो निशानी होती है कि वो अल्लाह के लिए जिंदा रहते हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करते हैं। अब्बा जी आपकी जो बातें हैं ना, कीमती हैं, बहुत कीमती, हीरे की तरह आपकी बातें। मेरा दिल करता है मैं आपको जो है ना जी, हर वक्त रिलैक्स और फ्रेश रखा करूं। हाँ। ओ पुत्र जी, ये जज्बे भी अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं। वो चाहता था कि इन जज्बों से हमारी आजमाइश करे, लेकिन हमने इन जज्बों को अपने ऊपर चढ़ा लिया और खुद असफला साफलीन में चले गए। होए अब्बा जी, आपको तो पता है सब। आप तो खड़े हो सकते हैं। अब्बा जी इनकी शादियां होने देना, घर में सुकून हो जाएगा। सारे रिश्ते आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं खलूस के साथ। पुत्र जी, मुझे पता आप किधर से क्या मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी बात को भी समझो। और ये मेरी आकड़ियाना नहीं है, ये इज्जत का मसला है, और इज्जत के लिए तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि खड़े हो जाओ। बस जो मैं कहना चाहता था वो आपको समझ आ गई बाबा जी, और जो आप कहना चाह रहे हैं या जो आपने कहा है वो मुझे समझ आ गया। बस इन बच्चों के साथ प्यार करें, आप इनकी शादी होने दें, आप इनके रिश्ते जुड़ने दें। इन रिश्तों से आपको बड़ी मोहब्बत मिलेगी, बड़ी इज्जत मिलेगी,
अल्लाह का रहम मिलेगा। आप प्लीज इनको आपस में जुड़ने दें। अब बाबा जी आप ये कर सकते हैं, देखिए मेरे सामने कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे उनके दिलों में दुख हुए, उनके दिलों में प्यार होना चाहिए। और ठीक है, तुम इस तरह करो, जाके अपनी मंगनी की तैयारी करो, और इस चक्कर में तुम अपनी मंगनी लेट करी जा रहे हैं। और बाबा जी आपके चेहरे पे जो मोहब्बत मुस्कुराहट आ रही है ना, बस मैं यही चाहता था। हाँ ठीक। अब्बा जी आपसे सब बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा ये तो है। अब्बा जी अब सस्ते, ये कब से बैठी बाबा जी, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। तुम्हारे साथ ही आई थी मैं भी। अच्छा बात सुन, शादी के बाद नक दूर रखना है इससे। मेरा नाक ना कटवा देना। बाबा जी की बात गौर से सुन ली है ना? सस्ते, थैंक यू बाबा जी। हाँ बेटा, तू चीर देता है चीजों को, तुझे पता नहीं चलता। बाबा जी अब मैं वही समझू ना जो मैंने कहा है कि आप वो कर देंगे, बस उनके रिश्ते होने दें बाबा जी। अच्छा 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 अच्छा, सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे। प्लीज प्लीज, अब ये लात ठीक हो गई है, इसको थोड़ा सा दबा, बराबर हो जाएगा। हाँ बराबर का। आहा 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 आहा, मजा आ रहा है बाबा? बहुत बहुत बहुत। 200 रुपये बस आपने देने हैं। सॉरी बाबा जी। मजा आ गया भाई।